अपन देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स। तो देखो एग्जांपल नंबर 9 कर लोगे आप लोग, कर लोगे ना? साइन इनवर्स से साइन कैंसिल करोगे, लेकिन ये 3 पाई अपॉन 5 रेंज में नहीं आता है साइन इनवर्स की, इस वजह से इसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो चेंज करके कर लेना। इसके बाद में 10 वाला है, तो देखो या तो बुक वाला तरीका कर लेना या फिर अपने वाला तरीका। कैसे? पहले वाले को 10 इनवर्स में चेंज करो, सेकंड वाले को 10 इनवर्स में चेंज करो, दोनों में फॉर्मूला लग जाएगा। लास्ट में आंसर आएगा किसमें? 10 इनवर्स में आएगा, उसको किस में चेंज करो फिर, क्योंकि अपने को आंसर किस में चाहिए? कोस इनवर्स में चाहिए, तो कोस इनवर्स में चेंज कर लेंगे। क्लियर है? इसके बाद में देखो 11 बता देता हूँ। एक तरीका तो आपकी बुक में दे रखा है, ये आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 11, देखो इसके सर्कल कर दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 12/30 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इक्वल पाई। ये अपने प्रूव करना है इस बार कि इस पूरे को सोल्व करने पर आना क्या चाहिए? पाई। तो एक मेथड तो आपकी बुक में दे रखा है, एक बार ये देख लो, बुक वाला देखो एक बार। इसमें क्या कर रखा है इसने? साइन इनवर्स x को पहले वाले को x मान लिया, दूसरे वाले को y मान लिया और तीसरे वाले को क्या मान लिया? z मान लिया। तो यहाँ से साइन x आ गया, cos y आ गया, tan z आ गया, तो इसने वैल्यू निकाली किस किस की? देखो यहाँ से tan x और tan y की वैल्यू निकाली इसने, और इसने फॉर्मूला tan वाला क्यों काम मिले? क्योंकि देखो इन दो को सोल्व करने पे ये सोल्व करेंगे तो ये भी अपन ये चाहिए अपने को, यानी कहने का मतलब इनको अपन है ना tan में बदल लेंगे, इन दोनों को tan की फॉर्म में, फिर tan को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इनवर्स में चला जाएगा। तो सेम सिमिलर इसमें tan वाला फॉर्मूला लगा दिया है, यहाँ पे प्लस है तो x प्लस y का फॉर्मूला मिल गया, तो tan x प्लस y का लगा दिया इसने। फिर देखो क्या हुआ, -63/17 को इसने क्या मान लिया? शुरू में माना था z माना था, तो माइनस tan z आ गया। फिर इसने क्या कर लिया? ये माइनस अंदर ले लिया। तो ये आप एक बार कर लेना, है ना? और इससे भी आसान तरीका ये है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर है? देखो एक ही मेथड है, आप क्या किसमें चेंज करो? डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लगा नहीं है तो किसमें चेंज करो? फिर tan इनवर्स में चेंज करो, तो tan इनवर्स में चेंज करता है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि लेट साइन इनवर्स 12/13 को क्या मान लो? x मान लो, और cos इनवर्स 4/5 को क्या मान लो? y मान लो। ये डायरेक्ट चेंज कर सकते हो आप लोग, हाँ? ये तरीके से होगा थोड़ा सा। तो यहाँ से अगर देखें तो sin x इक्वल कितना हो गया? 12/13 हो गया, cos y इक्वल कितना हो गया? 4/5 हो गया। तो अब यहाँ से tan में लिख लो, इसको बदल लो, तो देखो ये कितना हो जाएगा? 12/13 कौन सी साइड होगी? ये 12 हो जाएगा, ये डायरेक्ट देख लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लंब बटेकरण होता है साइन थीटा, यही होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, देख लेना करके, सही है? पाइथागोरस थ्योरम से 5 आएगा। इसके बाद में यहाँ से अगर देखें तो tan y, अच्छा डायग्राम देख लो पहले तो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है आधार बटे कर्ण। तो ये कितना आएगा? 350, पाइथागोरस से मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? tan चाहिए, तो tan x कितना हो जाएगा? ये अपॉन ये तो होता है, ये साइड इसका रेशियो 12/5 हो गया। और यहाँ से अगर देखें तो tan y कितना हो गया? 3/4। अपने को तो इनवर्स में चाहिए, इनवर्स में चेंज करेंगे अपन तो y इक्वल कितना हो गया? tan इनवर्स 3/4 हो गया। और यहाँ से अगर देखें तो x की वैल्यू कितनी हो गई? tan इनवर्स 12/5, क्योंकि इसको अपन x माना था, इसको y माना था, तो इन दोनों को ऐड करना, मतलब x प्लस y करना आप लोगों को। तो रख दो इनकी वैल्यूज, क्या क्या है? देखो x की वैल्यू ये थी ना, और ये x की वैल्यू tan इनवर्स में चेंज कर लिया, तो सेम हो तो वैल्यू पर रख सकते हैं अपन यहाँ पे। तो tan इनवर्स कितना हो गया? 12/5 आ गया, प्लस कितना आ गया? tan इनवर्स 3/4 आ गया, प्लस कितना चल रहा है आगे, इसको तो बदलने की आवश्यकता ही नहीं है, 63/16 आ गया। आंसर फाइल आना सर, तो देखो सोल्व करते हैं। अब इन दोनों में क्या करना है? क्या करें? अब यहाँ पे डायरेक्ट लग रहा है ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हो इनको, है ना? तो फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो x हो जाएगा ये, प्लस y हो जाएगा ये, डिवाइड बाई 1 माइनस x इनटू y। ये हो गया।
प्लस में कितना चल रहा है tan इनवर्स 63/16 ये चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का नीचे वाले का दोनों, तो एलसीएम आएगा 5 × 4। तो यहाँ से इसका एलसीएम लिया, फिर नीचे वाला का ले लेंगे, पहले इसका लेंगे तो देखो 5 से 5 कैंसिल, 4 आ गया, तो कितना हो गया 48 हो गया, प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 5 3 जा 15 हो गया, डिवाइड बाय। इसके बाद में इसका एलसीएम भी कितना आ गया 5 × 4 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे आ गया 36, इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस कितना चल रहा है tan इनवर्स 63/16 यही चल रहा है। इसके बाद में देखो tan इनवर्स इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 63 आ जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 16 आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स 63/16। क्या है, अब अपने को एक बात बताएं क्या कि tan इनवर्स के अंदर माइनस का साइन आता है तो वो बाहर निकल जाता है, पता है अपने को ये बात। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस tan इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16। बताओ क्या है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 0 आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का ये प्लस का है, डिफरेंस आएगा तो कैंसिल हो गया 0। लेकिन अपने को आंसर क्या चाहिए था पाई चाहिए था। इसका मतलब फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि 0 चाहिए नहीं है अपने को। क्लियर है, हालांकि आंसर 0 भी आ सकता है, क्लियर है, क्योंकि अपने को एक बात बताया क्या, तो अभी आगे सोल्व आएगा, आगे करेंगे ना सोल्व थोड़ा सा, तो मैं बताऊंगा और वहां पे tan n पाई की वैल्यू वैसे कितनी होती है 0, tan n पाई की वैल्यू वैसे कितनी होती है 0। अब ये n क्या है, यहाँ पे n है पूर्णांक संख्या कोई भी इंटीजर, तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, अगर प्लस का रखोगे ना, जैसे मान लो मैं रखता हूँ तो tan पाई की वैल्यू कितनी आएगी 0। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू रखता हूँ तो 2 पाई की कितना आएगा 0। tan अगर मैं यहाँ पे 3 पाई रखता हूँ तो भी कितना आएगा आंसर 0, ऐसे रख लो। सिमिलर माइनस में आप रखोगे ना tan माइनस पाई तब भी आंसर कितना 0, tan माइनस 2 पाई तब भी आंसर कितना 0, तो हमेशा 0 आएगा। क्लियर है, तो देखो एक बार पहले यहाँ से समझ लो। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि हाँ यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, डायरेक्ट 0 आ जाएगा, लेकिन अपने को 0 आंसर नहीं लाना, अपने को कितना लाना है पाई लाना है यहाँ से। तो फिर क्या करें अपने यहाँ पे, देखो थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं, tan इनवर्स पहले देखो प्लस वाले को लिख लेता हूँ, फिर माइनस वाले को लिख लेता हूँ, लिख सकते हैं ऐसा। अब अपने को यहाँ पे 0 तो चाहिए नहीं, वरना तो डायरेक्ट लिख देते, तो अपन क्या करेंगे वापस से एक बार फॉर्मूला यूज करेंगे। सही है, लग रहा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लग रहा है, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, तो x माइनस y का मतलब 63/16 माइनस 63/16 डिवाइड बाय 1 प्लस 63/16 इनटू 63/16 यही होगा। अब देखो ऊपर अगर दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना, और नीचे कोई भी नंबर है आएगा, इसको सोल्व करेंगे, अपन को सोल्व क्यों करना है यहाँ पे, क्योंकि अपने पता ऊपर 0 है तो 0 में अपन डिवाइड देंगे किसी भी नंबर का, तो आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। अरे 0 ही आएगा ना, 0 अपॉन यहाँ पे कोई भी नंबर रख लो 0 के अलावा नीचे, तो हमेशा आंसर कितना आएगा 0। अरे 0 के बराबर 0 बैठ सकता है और किसी तो क्या हुआ, नीचे नंबर आ गया कुछ भी, उसका डिवाइड देंगे 0 पे, तो आंसर कितना आएगा 0। अब देखो इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, देखो एक इनवर्स में और इसमें क्या फर्क होता है थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री में ये लिखता है tan 0, तो आप इसकी वैल्यू क्या बता दें, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, अरे 0 ही तो होती है। लेकिन अब इनवर्स के अंदर अगर देखें अपन, इनवर्स के अंदर देखें तो देखो क्या होता है, इनवर्स के अंदर क्या होता है कि अपने को ये देखना है कि tan के अंदर 0 किस किस की वैल्यू होती है। इनवर्स के अंदर ऐसा बोलते हैं अपन, tan इनवर्स 0 का मीनिंग क्या है कि tan के अंदर 0 ना किस किस की वैल्यू होती है, ये अपने को देखना होता है। यहाँ पे डायरेक्ट क्या होता है tan 0 की वैल्यू 0 रखो आप, इसमें आप अलग अलग नहीं देख सकते। क्लियर है, इसका मीनिंग ये होता है कि tan इनवर्स tan के अंदर 0 है ना किस किस की वैल्यू होती है, तो देखो tan के अंदर 0 किस किस की वैल्यू होती है, n पाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, n पाई का मतलब आप यहाँ पे कुछ भी रख लो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा।
एन की वैल्यू 0 भी तो रख सकते हैं अपन। एन की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे तो कितना आएगा, tan 0 बराबर 0। तो आप ना इन सभी की वैल्यू है ना, ये पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इन सभी की वैल्यू कितनी आएगी हमेशा आपके पास 0। तो आंसर तो इसका क्या क्या हो सकता है, 0 हो गया, पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, प्लस वाले हो गए, और सारे क्या माइनस वाले हो गए। लेकिन अपने को क्या चाहिए, पाई चाहिए। तो इनमें से अपन पाई उठा सकते हैं कि अपने को पता है कि tan इनवर्स यानी tan पाई की वैल्यू कितनी होती है अपने पास 0 होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि tan के अंदर है ना पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो आप यहाँ पे सकते हो tan 0 यानी इस 0 का मतलब कितना tan पाई, tan पाई की 0 होती है। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, समझ रहे हो। अब अगर अपने को यहाँ पे ये देता 2 पाई देता, तब भी अपने यहाँ पे 2 पाई लिख सकते थे कि tan 2 पाई की वैल्यू कितनी 0, तो यहाँ से आंसर 2 पाई आता। अगर यहाँ पे आंसर 0 देता तो डायरेक्ट यहाँ पे पर लिख देते 0। क्लियर है बात, समझ गए। क्योंकि tan के अंदर n पाई है ना, n पाई आप रखते जाओ हमेशा आंसर कितना आएगा 0 आएगा, इस वजह से। तो ये हो गया, बस थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना है। तो वही तरीका है, क्लियर है, कोई नया तरीका तो नहीं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन नहीं देखना, बताओ क्या करना पड़ेगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है ये, तो कैसे सोल्व करेंगे इसे अपन। देखो फर्स्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है। सेकंड मेथड क्या, x की वैल्यू पुट करना तो अक्सर क्या लानी, तो वो भी नहीं कर सकते। थर्ड मेथड है cos कॉमन लेना, तो यहाँ से अपन cos कॉमन ले सकते हैं। देखो कुछ बात बन जाएगी, cos कॉमन लेके देखते हैं अपन। tan इनवर्स कितना हुआ है यहाँ से। अब आपको यहाँ पे b cos कॉमन लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा ये पता चल जाएगा। नहीं b cos x कॉमन लेगा मतलब आप पूरे में क्या कर दो, इसका डिवाइड कर दो, इससे भाग दो इसका, तो क्या हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो गया तो क्या बच गया यहाँ पे अपॉन b। ऐसे लोगे ना a cos x डिवाइड बाय b cos x, cos से cos कैंसिल है, अपॉन b उसके माइनस यहाँ पे डिवाइड हो गया तो क्या b sin है, नीचे क्या है b cos है, इसी का डिवाइड हो गया इसमें, b से b कैंसिल, sin अपॉन cos कितना हो गया tan x हो गया, डिवाइड बाय नीचे भी क्या कॉमन ले लो b cos x कॉमन ले लो, तो b cos में इसमें डिवाइड करो तो 1 आ गया, प्लस यहाँ पे डिवाइड करो तो देखो a अपॉन b और sin x अपॉन cos x कितना हो गया tan x हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया अपने पास tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan x डिवाइड बाय 1 प्लस a अपॉन b tan x, ये हो गया। अब देखो ये क्या डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, tan इनवर्स ऐसे समझ लो, ये देखो किसका फॉर्मूला बन रहा है। जैसे अगर देखें tan इनवर्स c माइनस d अपॉन 1 प्लस c इनटू d, किसका फॉर्मूला बनेगा ये tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स d का। इसी प्रकार से बनेगा। अब जैसे x y होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x y, इसका फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये तो चेंज हो सकता है एंगल, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी रख लो। तो यहाँ पे ये वैल्यू तो हो गई किसकी, देखो इसको उस हिसाब से कंपेयर करो, tan इनवर्स ये तो हो गई किसकी c की वैल्यू हो गई, ये पूरी वैल्यू किसकी हो गई, ये तो होता है d, यहाँ पे होता है वो सेकंड वाला d, तो ये हो गया c और ये हो गया d। तो किस प्रकार से इसको लिखेंगे अपन, इसको अपन ऐसा लिख सकता है, तो आप यहाँ पे लिख दो क्या tan इनवर्स c कौन है a अपॉन b है माइनस tan इनवर्स d कौन है, ये पूरा है ना tan, तो आप यहाँ पे लिखो क्या tan x। देखो tan इनवर्स ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया tan इनवर्स a अपॉन b माइनस x, तो ये आंसर आ गया। क्लियर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करो, एग्जांपल 13 सोल्व करो। ये अपने को दे रखा है, इसको सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला मेथड क्या था, फॉर्मूला, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला लग रहा है। कौन सा tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस, अच्छा प्लस है क्या बीच में,
तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का लग गया, तो tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इनटू b, ये फॉर्मूला लग गया। तो लगा दो tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इनटू b इक्वल पाई बाय 4 है। तो देखो यहाँ से अपन ये कर सकते हैं कि tan इनवर्स को इधर ट्रांसफर कर लो, कर सकते हैं ना, दे सकते हैं इसको इधर। तो करते हैं कितना हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा यहाँ पे 5x हो गया, नीचे हो गया 1 माइनस 6x स्क्वायर हो गया, इधर आ गया तो tan कितना हो गया ये पाई बाय 4। तो 5x अपॉन कितना हो गया 1 माइनस 6x स्क्वायर हो गया इक्वल कितना हो गया 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, तो 5x इक्वल कितना हो गया 1 माइनस 6x स्क्वायर हो गया, और यहाँ से लिख सकते हैं इसको 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल 0। ये कौन सी इक्वेशन आ गई अपने पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। कौन सी द्विघात से लेकर आ गई, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो करो सॉल्व, कितना आ जाएगा यहाँ से 6x स्क्वायर प्लस 3x और 5x से है ना अपने को मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए कितना, माइनस का 6 आना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ इसको कितना 6 ले सकता हूँ और माइनस 1 ले सकता हूँ। क्लियर है, ये दोनों ले लेंगे, दोनों को ऐड करते हैं 5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 6 आ जाएगा। तो कितना होगा 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल 0। 6x कॉमन ले लिया तो x प्लस कितना आ गया 1 आ गया, माइनस 1 कॉमन ले लिया कितना आ गया x प्लस 1 आ गया इक्वल 0। यहाँ से अगर देखें क्या हो गया, x प्लस 1 कॉमन आ गया और 6x माइनस 1 इक्वल कितना आ गया 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गया माइनस 1 और एक बार इसके इक्वल 0 दिया जाएगा, इसके इक्वल 0 कितना आ जाएगा 6x माइनस 1 इक्वल 0। x इक्वल इतना मिल गया तो हमारा 6। अब देखो, अब यहाँ पे दोनों में से कौन सी वैल्यू सही है ये अपने को देखना है। दो वैल्यू मिल गई ना अपने को x की, तो देखो x की दो वैल्यू मिल गई, तो जो वैल्यू इसको संतुष्ट करती है ना, सेटिस्फाई करती है, वो अपना आंसर है। क्लियर है।